आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की दिलावरी में नए साल के जश्न को रात 2:30 बजे पुलिस ने शिकायत पर रोकने की कोशिश की तो शहर की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक ग्रीन पार्क के सोप्ती कॉन्टिनेंटल में बहुत बड़ी घटना अंजाम दे दी गई। डीजे बंद कराने की बात पर दरोगा से मारपीट और एक सिपाही को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाया जाने लगा। वो तो गनीमत रही कि फोन से सूचना मिलने पर फोर्स पहुंच गया, वरना कयास लगाया जा सकता है कि क्या हो गया होता। खैर, पुलिस ने पलट में दुस्साहस दिखाने वालों की अच्छे से मिजाज पुरसी की है। 800 करोड़ ठगने वाले कन्हैया गुलाटी की प्रॉपर्टी नीलाम करने का रास्ता साफ हो गया है। सैटेलाइट से एयरपोर्ट तक का रास्ता अब 8 लेन करने की तैयारी है। जाम को बाय बाय कहकर फर्राटा भरने को तैयार हो जाइए। तमंचे से फायर करके वीडियो अपलोड करने वाला रंगबाज पुलिस के हाथ आ गया है। 400 रुपए के दूध के लिए दो पक्षों में एक दूसरे की ऐसी धुलाई की गई है कि वो अस्पताल में पड़े दर्द से करा रहे हैं। नकटिया पुल पर जम्मू कश्मीर के रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड को कोई वाहन कुचल गया है। एसएसपी अनुराग आर्य के कांधों पर एक स्टार का इजाफा हो गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। नए साल की मस्ती में किया पुलिस से बवाल। आधी रात के बाद ग्रीन पार्क सोप्ती कॉन्टिनेंटल में डीजे से इलाका गूंज रहा था। अंदर शराब परोसी जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद जब रोहेलखंड चौकी से पुलिस पहुंची तो वहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। सोप्ती कॉन्टिनेंटल के मैनेजर मसी आलम, पवनेश कुमार पुलिस से उलझने लगे। राघव कपूर नाम के एक शख्स ने ऐलान कर दिया कि डीजे तो बजेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद दरोगा सौरभ तोमर से मारपीट शुरू कर दी गई। कांस्टेबल साबिर अली को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाया जाने लगा। तब चौकी इंचार्ज मनीष भारद्वाज को फोन पर सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों और चीता मोबाइल के साथ जब वो ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंचे तो वहां सोप्ती कॉन्टिनेंटल में पुलिस टीम के साथ मारपीट की जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने क्या किया होगा आप समझ सकते हैं। नए साल की पार्टी का पुलिस एक्शन के बाद क्या हाल हुआ होगा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दुस्साहस दिखाने वालों का नशा हिरन हो गया। पुलिस ने तीनों के साथ 3-4 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं 191(2), 109, 121(2), 132, 115(2), 352, 223 बीएनएस, पर्यावरण संरक्षण की धारा 15, ध्वनि प्रदूषण की धारा 5 और 6 के तहत मुकदमा लिख लिया है। पुलिस ने मैनेजर सोप्ती कॉन्टिनेंटल मसी आलम निवासी रसूलपुर नगला थाना चांदपुर जिला बिजनौर, पवनेश निवासी जिला लीलापुर थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी और राघव कपूर निवासी सिविल लाइन एले अपार्टमेंट को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे नीलाम होगी कन्हैया गुलाटी की प्रॉपर्टी। 800 करोड़ की ठगी करके अंडरग्राउंड हो जाने वाले कन्हैया गुलाटी की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का खाका तैयार हो गया है। उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की लिखित पढ़त भी शुरू कर दी गई है। पर्याप्त संख्या में मुकदमे, मजबूत आधार है। डीआईजी अजय कुमार साहनी एसएसपी के लिए निर्देश गुजरे दिन ही दे चुके थे। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जुबान में बता दिया है कि कैनविस कंपनी के मालिक और उसके गुर्गों का क्या होने जा रहा है। एक प्रकरण ये सामने आया जिसमें कई सारे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें कन्हैया गुलाटी जो है इसने न केवल बरेली बल्कि आसपास के और भी कई जनपदों के लोगों से ठगी का काम किया है, जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस पर अभी तक दर्ज किए गए हैं। इसमें आगे जो है साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो सभी साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई चल रही है। इसमें फोर्जरी की और बहुत सारी उसके साथ साथ धाराएं हैं। चूंकि मुकदमे जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हैं, उसमें सभी की तहरीर में जो चीज़ें थीं उसके अनुसार जो विधिक धाराएं हैं वो सारी दर्ज की गई हैं और इसी सब के संबंध में विवेचना की जा रही है। क्या 8 लेन हो जाएगा सैटेलाइट से आगे रोड? जरा सोचिए, जाम लगने वाला सैटेलाइट से पीलीभीत बाईपास जब 8 लेन हो जाएगा तो कैसा फील होगा। फिलहाल तो उसे 6 लेन करने के लिए सर्वे हो चुका है, उसका एस्टिमेट भी तैयार हो गया है। इसे आज जब नए साल पर कमिश्नरी की बैठक में कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी के सामने रखा गया तो उन्होंने रोड की चौड़ाई और लंबाई जानने के बाद कहा कि भविष्य में 11.3 किलोमीटर लंबी सड़क को त्रिशूल तिराहा तक 8 लेन किए जाने की संभावना पर काम किया जाए। विद्युत, वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम सर्वे के बाद उसका एस्टीमेट तैयार कर ले। बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। एसएसपी के कांधे पर टंगा एक और स्टार। सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य के कांधों पर एक और स्टार बढ़ गया है। एडीजी जोन रमित शर्मा के कार्यालय में उनके और डीआईजी अजय कुमार साहनी के हाथों एसएसपी के कांधों पर श्वेत धातु वाला स्टार और कॉलर बैंड सुशोभित किया गया। उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी दी गई। चंद दिन पहले उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्कृष्ट सेवा पदक से भी नवाजा था। गुजरे साल का समापन और मौजूदा साल का आगाज उनके लिए गौरव के बेहद हसीन पल लेकर आया है।
तमंचे के साथ रंगबाजी में जानू ठाकुर गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दिया था। मामला थाना सुभाष नगर का बताया जा रहा था। थाने की पुलिस ने दुस्साहस दिखाने वाले युवक को फतेहपुर सनैया मणिनाथ जाने वाले रास्ते से दबोच लिया। इसके पास से तलाशी में 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। नाम देवांश उर्फ जानू ठाकुर, पुत्र बबलू सिंह उर्फ अशोक सिंह, निवासी अशोकनगर निकट नीलकंठ मंदिर मणिनाथ है। रंगबाजी दिखाने में अब उसे जेल भेजा जा रहा है। घुड़सवारी में 9 पदक जीत लाई बरेली पुलिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आयोजित 27वीं वार्षिक उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 में बरेली की टीम ने घुड़सवार प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। एचपीएमपी विजय सिंह के नेतृत्व में आरक्षी एमपी तरुण सांगवान ने टेंट पैंगिंग व्यक्तिगत में स्वर्ण, टेंट पैंगिंग इंडियन फाइल में रजत, आरक्षी एमपी मोहम्मद नादिर ने टेंट पैंगिंग इंडियन फाइल व मिडले रिले में रजत, आरक्षी एमपी रविंद्र कुमार ने टेंट पैंगिंग व्यक्तिगत और टेंट पैंगिंग इंडियन फाइल में रजत पदक व मिडले रिले में कांस्य पदक, आरक्षी एमपी शुभम कुमार ने टीम टेंट पैंगिंग में कांस्य व मिडले रिले में कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में टीम मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रही। आरक्षी एमपी तरुण सांगवान, आरक्षी एमपी मोहम्मद नादिर, आरक्षी एमपी रविंद्र कुमार और आरक्षी एमपी शुभम कुमार के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर इनका चयन आगामी 44वीं ऑल इंडिया पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता 2026 के लिए हो गया है, जो बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित होगी। इस्लाम साबिर के ईंट भट्टे से 2 गिरफ्तार। किला पुलिस ने रजा कॉलोनी में इस्लाम साबिर के भट्टे के पास खाली जगह से तौफीक उर्फ टफी निवासी मोहल्ला कुरैश नगर शीशगढ़ और धर्मवीर निवासी आनंदपुर गोटिया को गिरफ्तार किया है। टफी शीशगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है। दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। उनसे एक कार भी मिली है जिससे वो ट्रांसफार्मर का तेल चुराते थे। रजा कॉलोनी में क्रिस्टल मैरिज होम के पास लगे ट्रांसफार्मर से 120 लीटर तेल चोरी किया था। उसे बेचने ले जाते वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये दिनांक 25-26 की रात में थाना किला में एक रजा कॉलोनी पड़ती है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के तेल की चोरी हो गई थी, जिसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 620/25 लिखा गया था। इसी के क्रम में सफल अनावरण करते हुए थाना किला की टीम ने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक नियम तोड़े तो एक माह में बड़ी कार्रवाई। 2026 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दमदार आगाज किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ साथ आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर लापरवाही की तो कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सांसद छत्रपाल गंगवार, एडीजी रमित शर्मा, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान वगैरह मौजूद रहे। एडीजी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनवरी माह 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। सभी विभाग इस ओर अपने अपने प्रयास करेंगे और विशेष रूप से जन जागरूकता का कार्य करेंगे, जिससे कि जन सहभागिता भी आ सके सड़क सुरक्षा के लिए और एक्सीडेंट्स और विशेषकर एक्सीडेंट्स में होने वाली मृत्यु की दर को हम लोग बहुत कम कर सकें। इसके लिए आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद महोदय के द्वारा किया गया है। बरेली जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु कम करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। वो नंबर 1 जनपद है जिसके द्वारा सर्वाधिक एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु कम की गई है। इसी मोमेंटम को हम सबको बनाए रखना है। ये सभी टीमों और जनता के द्वारा ये संभव हो पाया है। इसी कार्य को 2026 में हमें और अधिक मोमेंटम के साथ आगे ले जाना है। इसी के लिए ये कार्यक्रम अलग अलग विभाग करा रहे हैं और यातायात विभाग के द्वारा आरटीओ साहब के द्वारा कराया गया है और ये पूरे महीने जनवरी में जारी रहेगा। कच्ची शराब बनाने वाली महिला गिरफ्तार। भमोरा पुलिस ने गांव ललितपुर में छापा मारकर एक महिला को कच्ची शराब बनाते गिरफ्तार किया है। उसके घर से अवैध शराब बनाने की भट्टी, शराब बनाने के उपकरण, 30 लीटर अवैध शराब, 50 लीटर लाहन बरामद हुआ है। भमोरा थाने के इंचार्ज सन्नी चौधरी ने बताया कि हरप्यारी और बच्चा नाम की इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। झोला छाप के इंजेक्शन से युवक की मौत। देवरनिया थाने के गांव धनवा में झोला छाप के एक युवक की जान ले लेने का मामला सामने आया है। सीने में दर्द की शिकायत पर 40 साल के सुमेरी लाल को गांव में ही झोला छाप के पास ले जाया गया, जहां इंजेक्शन लगाने के थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो गई। इससे क्लिनिक पर हंगामा होने लगा।
सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनवाते हैं कि मृतक के भाई का इस मामले में क्या कहना है। मेरा नाम तेजराम है। मेरे भाई के सीने में दर्द हुआ था तो पास के झोला छाप डॉक्टर को दिखाया था, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र रही होगी भाई की आपकी? 40 साल। क्या करते थे? पल्लेदारी करते थे। कब का हादसा है? ये कल का हुआ है। तो मौके पे डेथ हुई थी इनकी इंजेक्शन लगाने के बाद या घर? 5 मिनट बाद डॉक्टर के चले जाने के बाद तुरंत हो गई। कहाँ पर डॉक्टरी करते हैं? ये पास के गांव में करते हैं, गौटिया मुंडिया में। कैफे में घुसकर कपल पर कर दिया हमला। इज्जतनगर थाने के इलाके से दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। कर्मचारी नगर में रहने वाले युवक ने पुलिस से शिकायत की है कि वो अपनी मंगेतर के साथ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार आदित्य और उत्कर्ष अचानक उनकी स्कूटी के सामने आ गए, कहासुनी करने लगे। उसके बाद जब वो अपनी मंगेतर के साथ कैफे में बैठे तो दोनों ने अपने साथियों के साथ आकर हमला बोल दिया, मारपीट की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बारादरी थाने में पहुंचा 3 तलाक का मामला। थाने पहुंचकर हुमा कुरैशी ने पुलिस को बताया कि उनके शौहर ने उन्हें 3 तलाक दी है। तमंचे के बल पर धमकाया भी है कि अगर पुलिस से शिकायत की तो उसे, उसकी मां और बच्चों को गोली मार देगा। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी गार्ड की मौत। नगटिया पुल पर रात एक दर्दनाक हादसे के दौरान जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी गार्ड तनवीर हुसैन 38 साल की मौत हो गई। तब जब वो फैक्ट्री से ड्यूटी करने के बाद स्कूटी से घर आ रहे थे, पुल पर पीछे से किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। 2 टेम्पो में आमने सामने की टक्कर, 6 घायल। थाना फरीदपुर में केसरपुर मोड़ पर 2 टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए हैं। मोहल्ला ऊंचा निवासी नाजिया, शमा परवीन, आहिल, आसिया, शाजिया और टेम्पो चालक घायल हुए हैं। सभी लोग फरीदपुर से बरेली स्थित दरगाह अल हज़रत आ रहे थे। घायल नाजिया के अनुसार केसरपुर मोड़ पर सामने से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। नाजिया केसरपुर टेम्पो लड़ गया भैया, टेम्पो पलट गया हमारा। हम आला की दरगाह पे जा रहे थे। मेरे अम्मी की ज्यादा लगी है कि कुछ, और हम लोगों की थोड़ी सही लगी है कि 4 लोगों की लगी है। 4-5 लोग अच्छे आएंगे वैसे तो। अब आपको विदा लेने से पहले बरेली से मुंबई तक नए साल का नज़ारा दिखाते हैं। साल 2026 के पहले दिन किस तरह भीड़ पार्कों से लेकर जुहू चौपाटी पर मौज मस्ती करती नजर आई है।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।